अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या कह रहा है, इफ़ एफ वेरीज डायरेक्टली एज एम क्यूब व्हेन एम इज इक्वल टू 3 एंड एफ इज इक्वल टू 81, फाइंड एफ व्हेन एम इज इक्वल टू 5। सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि f जो है वो डायरेक्टली है किसके, m क्यूब के। उसके बाद वो हमें m की वैल्यू भी दे रहा है, देन f की भी वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स जब हमारे पास m की वैल्यू भी गिवन है, f की भी है, तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट की वैल्यू। देन वो हमें कह रहा है कि फिर आप फाइंड करें f की वैल्यू जब m की वैल्यू क्या हो, 5। सबसे पहले हमने लिखा कि हमें कंडीशन क्या गिवन थी कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m क्यूब के। तो आपको पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, k। तो ये आपके पास कंडीशन हो जाएगी f इज़ इक्वल टू के m क्यूब। f की वैल्यू हमें गिवन है 81 इज़ इक्वल टू k, m की वैल्यू क्या गिवन है 3, और क्योंकि m के ऊपर क्यूब है तो हम इस 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब। अब जब हम 3 के ऊपर क्यूब अप्लाई करेंगे, क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3 को जो है वो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, 27। तो आप चाहें इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी जो है ये बहुत ईजी है। अब के जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, 27 के साथ मल्टीप्लाई। तो 27 जो है वो जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे 81 के साथ, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब ये देखें ये क्या कंडीशन हो गई, 81/27। तो ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। सबसे पहले हम 3 के टेबल से करेंगे। 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, और 3 7 ज़ा 21, और 3 9 ज़ा 27। इसी तरीके से 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3। अब हमें फाइंड करनी है f की वैल्यू, तो हमने लिख दिया फाइंड f। तो यही कंडीशन अप्लाई होगी, f इज़ इक्वल टू के m क्यूब। तो k की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या आई हमारे पास 3, और m की वैल्यू क्या गिवन है हमें 5। तो इट मीन्स 5 का क्यूब। इसी तरह जब आप 5 का क्यूब लेंगे तो क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। अब 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 125 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 375। तो ये आ गई हमारी f की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y is equal to 10 when x is equal to 3, find y when x is equal to 10। अब वो हमसे इस सवाल में क्या कह रहा है कि y जो है वो इन्वर्सली है किसके, x के, और उसके बाद हमें y की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू भी है। फिर उसके बाद वो कह रहा है फाइंड y when x is equal to 10। सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी कि y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की मीनिंग क्या होते हैं कि अगर y की वैल्यू ज़्यादा है तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो चलिए, आपको पता है जब भी ये साइन हटता है तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या है, k। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज़ इक्वल टू k/x। तो उन्होंने जो है हमें y की वैल्यू दी हुई थी कितनी, 10, और x की वैल्यू दी थी 3। तो वैल्यूज़ को अपनी जगह पुट करेंगे, y की जगह क्या आ जाएगा 10, x की जगह क्या पुट कर देंगे 3। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। तो जब 10 के साथ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 3 10 ज़ा 30। तो अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू जब x की वैल्यू क्या हो, 10। ये चीज़ उन्होंने हमें सवाल में दी हुई थी। यही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो सेम ऊपर की थी, y इज़ इक्वल टू k/x। तो y इज़ इक्वल टू
के की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, क्या आई 30, और एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी हमें 10। तो ये दोनों भी एक टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 10 1 10, 10 3 30। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे क्या कह रहा है, द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P। वो हमसे कह रहा है कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ P के ऑफ द गैस if V is equal to 12 when P is equal to 9. Find P when V is equal to 4. अब वो सबसे पहले हमें दे रहा है V की वैल्यू 12, P की वैल्यू 9। इट मीन्स सबसे पहले हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद वो हमें कह रहा है कि P की वैल्यू फाइंड आउट करें जब V की वैल्यू क्या हो 4। तो कंडीशन हमें क्या गिवन है कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√P के। तो जब भी ये साइन हटता है तो हमें पता है हमारे पास क्या आ जाता है कांस्टेंट। तो चलिए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये कंडीशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, V = K/√P। V की वैल्यू हमें गिवन थी 12 = K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और P की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 9, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 9। तो जब भी आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अब ये 3 जो है K के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे 12 के साथ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 12 × 3 = K। तो जब 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 36। K की वैल्यू आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्या कहा था कि फाइंड करें P की वैल्यू जब V की वैल्यू क्या होगी 4। तो हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये वाली, V = K/√P। V की वैल्यू गिवन थी 4, K की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, क्या थी 36/√P। अब यहाँ पे क्या हो रहा है √P हमें फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 4 के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा √P = 36/4। तो ये एक टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 1 4, 4 9 36। तो क्या हो जाएगा हमारे पास √P = 9। अब हमें इस P के ऊपर से स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, बट आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब 9 पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 81। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आई 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 में क्या है हमारे पास, इफ F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R² एंड F = 8 when R = 2, then find F when R = 5। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है R when F = 24। या वो हमें खुद कंडीशन बना के दे रहा है कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके R² के। तो आपको पता है जब भी ये साइन हटता है तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, और वो कांस्टेंट क्या है K। F की वैल्यू हमें गिवन है, R की वैल्यू भी, इट मीन्स हमें सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो F की वैल्यू हमने पुट कर दी 8, K/R², तो R की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, वो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 8 के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 8 4 30। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 32। पार्ट 1 में वो हमसे क्या कह रहा है, F की वैल्यू फाइंड आउट करें जब R की वैल्यू क्या हो 5। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, F = K/R²। F हमें फाइंड आउट करना है, K की वैल्यू अभी हमने निकाली है 32, और R की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो f की वैल्यू क्या आ गई, f इज इक्वल टू 32/25। अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो यही हमारा क्या है आंसर। पार्ट 2 में वो हमसे क्या कह रहा था, r की वैल्यू फाइंड आउट करें जब f की वैल्यू क्या हो 24। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फाइंड r, f इज इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वायर। f की वैल्यू हमें 24 गिवन थी, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 32 और r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेम इसी तरीके से 24 आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और 32 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये दोनों एक टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो कौन से टेबल से जाएंगे 8 के टेबल से। 8 4 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24। तो क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। अब हमने आर के ऊपर से स्क्वायर हटाना है, तो हम दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें, हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और रूट 3 का जो है वो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये सेम एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो ये है हमारी r की वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।